नमस्कार दोस्तों। अब मोदी को कोई भी जय श्री राम नहीं बोलेगा। क्या राम मंदिर बन जाने से युवा जनता को नौकरी मिल जाएगी? क्या जय श्री राम बोलने से मेरे बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये आ जाएंगे? क्या अखंड भारत बन जाने से किसी गरीब की भूख मिट जाएगी? ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं बीजेपी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी के ऊपर। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि हमारे भारत में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कितना विकास किया है। अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट जय श्री राम के नारे पे चल रही है और देश का युवा जय श्री राम बोल भी रहा है। लेकिन क्या 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट या कहें नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसका पता केवल विकास के द्वारा लगाया जा सकता है कि भारत में आखिर कितना विकास हुआ है। विकास को पता लगाने के लिए हमें कुछ आंकड़े जानने होंगे और उन आंकड़ों के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भारत के अंदर कितना विकास हुआ है और क्या बीजेपी गवर्नमेंट को हमें 2024 में इलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन बेसिस पे कुछ बीजेपी गवर्नमेंट को इलेक्ट करना चाहिए वो कुछ टर्म हो सकते हैं: इकोनॉमी फैक्टर, ट्रेड फैक्टर, हेल्थ फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर या फिर पॉपुलेशन फैक्टर या कहें एनवायरनमेंट फैक्टर। ऐसे ही कुछ आदि जो चीज़ हैं उन पे हम बीजेपी गवर्नमेंट को विकास के तौर पर नाप सकते हैं। आइए जानते हैं इन सब में कितना और कब तक कहाँ तक विकास हुआ है। अब इकोनॉमी रेट के बारे में जानें तो 2014 में 7.41% रहा और 2022 से 2023 तक ये 7.2 तक गिर गया, यानी 0.2 का भारी डिफरेंस रहा 2014 से 2022 के बीच में, यानी कि हमारी इकोनॉमी रेट गिर रही है। ट्रेड फैक्टर की बात करें तो ये 2014 में 4.92% रहा और 2022 में 6.03 रहा, यानी कि हमारा जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा। लेकिन टूरिज्म में माने तो यहाँ पे 2% की गिरावट भी हुई है। वहीं हेल्थ बजट को देखें तो 2014 में 3.89% रहा तो वहीं 2022 में 2.1% रहा। लगभग 1% से ज़्यादा का इसमें भारी गिरावट आई, यानी कि हमारे हेल्थ बजट में जीडीपी में से 1% गिरा दिया गया। अगर एजुकेशन की बात करें तो लिटरेसी रेट का नाम सबसे पहले आता है, तो 2014 में ये 69.1% रहा और 2022 में 77.7% रहा, यानी कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है। अब डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें दो मेन रीजन आ जाते हैं, एक पॉवर्टी और इलेक्ट्रिसिटी। पॉवर्टी की बात करें तो 2014 में 27.4% पीपल पॉवर्टी के शिकार थे और 2022 में अब ये 10.2% रह गए हैं, जो कि हमने 1000 लोगों में से नापा है। और वहाँ के बिजली की बात करें तो 2014 में 83.87% तक हमारे भारत के नक्शे पे बिजली पहुँचती थी, वहीं 2020 में 99% अब जगह पर बिजली पहुँच रही है, यानी कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी और पॉवर्टी दोनों ही तेजी से आगे बढ़े हैं। लेबर फोर्स की बात करें यानी कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो इसमें भारी गिरावट आई है। 2014 में 5.44% रहा और 2022 में 23.22%, यानी कि 2022 में 23% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं और घर बैठे हैं। अब एनवायरनमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 में इंडिया की रैंक 155 थी और वहीं 2022 में ये 180 पहुंच गई है। अब क्राइम रेट की बात करें तो इंडिया की रैंक 77 है, यानी कि वर्ल्ड वाइड इंडिया में 77 रैंक पर आता है क्राइम के अंदर। और अभी भी भारत के नक्शे में यूपी जो राज्य है अभी भी सबसे हाईएस्ट है क्राइम रेट में। जैसा कि आप जान चुके हैं, क्या इन आंकड़ों के अनुसार आपको 2024 के अंदर बीजेपी सरकार को दोबारा से लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये निर्भर करता है आप पर और आपकी अक्लमंदी पर। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।